बुधवार सुबह से बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ और गुरुवार को अब भी आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। जो बीमार बताए जा रहे थे अब मृतकों की सूची में शामिल हो रहे हैं। सारण, सिवान में अब तक मरने वालों की संख्या 29 हो चुकी है। सिवान और सारण के 16 गांवों में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 29 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में सिवान के 25, सारण के 4 लोग शामिल हैं। इनमें से कई लोगों के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं करीब 60 से ज्यादा लोगों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इनमें 5 सिवान के और 2 सारण के रहने वाले हैं। अलग अलग अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इधर महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जहरीले शराब कांड मामले में कहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है। हालांकि शराबबंदी का निर्णय सरकार ने लिया है और इसलिए लिया कि लोग अपना धन दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बर्बाद न करें, जिसके बाद बिहार में एक अच्छा संदेश और मैसेज भी गया है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जो आकर के या तो उसमें गलत तरीके से उसे शराब का सेवन कर लेना और जिस प्रकार से उन लोगों की मौत हो जाना, ये एक दर्दनाक संदेश भी देता है। मैं निश्चित रूप से इस घटना पर स्तब्ध हूं और मैं सरकार और प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इस मामले की गहन जांच करने के बाद जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें और ऐसे मृतकों को भी जिसकी मृत्यु शराब से हुई है उनको सही मायने में जो सरकार ने पहले से मुआवजा घोषित कर रखी है उसको मुआवजा मिलनी चाहिए। इसकी गहन जांच करा करके जो भी इसमें दोषी हैं उसके ऊपर कठोर आप कार्रवाई करें और ऐसे मृतकों को भी जो शराब से मरे हैं उनको सही मायने में जो सरकार ने पहले से घोषित कर रखी है कि उनको भी हम मुआवजा देंगे, तो उनके परिजनों को मुआवजा भी दें कि उनके परिजन और परिवार भी उठ खड़ा होकर। लेकिन हमें बिहार वासियों को, सारण वासियों को मैं एक निवेदन करूंगा कि शराब आप मत पिएं और शराब गलत तरीके से पीने की वजह से आपकी तो मौत होती ही होती है। एक अलग गलत मैसेज भी जो जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं से विराम लगाने की आज आवश्यकता है। बगल अगल के राज्यों से भी शराब आ जाते हैं शराब सरकार, और उसमें मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ जिस जिले में जिस जगह पर वह पकड़ा जाए उसकी एक गहन जांच आवश्यक है और गहन जांच में चाहे जो भी यहाँ उसमें दायरे में आए उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी घटना न घटे। यह घटना को विराम देने की आवश्यकता है। इधर सिवान जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से बताया गया है कि भगवानपुर हाट प्रखंड के माघर और कौडिया पंचायत में संदेहास्पद परिस्थिति में अब तक 20 लोगों की मौत होने की सूचना मिल चुकी है। अब तक इस दुर्घटना में कुल 63 बीमार व्यक्तियों को सिवान सदर अस्पताल, बसंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गंभीर रूप से बीमार को पीएमसीएच पटना में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इनमें से मृत 20 व्यक्तियों के मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराकर उनके मृत शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बीमार व्यक्तियों में से गंभीर रूप से बीमार 13 व्यक्तियों को पीएमसीएच इलाज हेतु रेफर कर दिया गया है। अब तक कुल 30 व्यक्तियों का सफलतापूर्वक इलाज कर अस्पताल से डिस्चार्ज कर उन्हें वापस उनके घर भेज दिया गया है। सिवान के जिला पदाधिकारी ने बताया कि 5 वरीय डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। सिवान सदर अस्पताल में 30 बेड, सीएचसी बसंतपुर में 20 बेड और सब डिवीजन अस्पताल महाराजगंज में 30 बेड इस घटना में बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए सुरक्षित रखा गया है। सभी अस्पतालों में वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जिनके देखरेख में चिकित्सकों के द्वारा बीमार व्यक्तियों का त्वरित इलाज करवाया जा रहा है। प्रभावित पंचायत के सभी वार्डों में एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, विकास मित्र और सभी पंचायत स्तरीय कर्मी को डोर टू डोर भ्रमण कर गंभीर लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कर इलाज के लिए अस्पताल भेजने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। घटनास्थल पर अपर समाहर्ता सिवान, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज लगातार कैंप कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस संबंध में
में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों में सदर अस्पताल सिवान, बसंतपुर स्वास्थ्य केंद्र और सब डिविजनल हॉस्पिटल महाराजगंज को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। प्रभावित पंचायत में अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिवान ने SIT गठित कर सारण जिला पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापामारी शुरू कर दी है। घटना से संबंधित दर्ज FIR के तहत 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 1 बजे करीब के बाद था ये हॉस्पिटल लेके भागी। तो सुबह में बताया कि रोशनी से दिखाई नहीं दे रहा है, आँख से सीरियस हो गया तो हम लोग लेकर भागे मसरक। कोई सुई हो कुछ भी ना चला, रेफर कर गई। ये 15 तारीख को पिए थे, कल शाम से। क्या हो रहा है? इनको सुबह में बताया कि रोशनी से दिखाई नहीं दे रहा है, आँख से सीरियस हो गया तो हम लोग लेकर भागे मसरक। जी, मसरक से यहाँ छपरा रेफर किए। वो मेरे साथ मैं तो घर पे था, एक जन बगल में था, वो लेकर आया, वही मेरे को दिया, मैं किया था। मेरे साथ अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी मेरे को मैंने आँख से कम दिखाई देता कब से आपके कम दिखा? आज दिन सुबह। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज कुमार, घर का है? किलकिशनपुरा। दारू पी गए एकदम से, हमसे मालूम नहीं थी हैं। तो मैंने 1 बजे करीब के बाद था ये हॉस्पिटल लेके भागी। कौन हॉस्पिटल? हैं मसरक से रेफर कैलक छापरा से रेफर कैलक लेके भाग पाटन। कोई सुई हो कुछ भी ना चला, रेफर कर गई। कुछ फिर क्या हुआ? फिर मैंने रास्ता में डेट कर गई। दारू पीला से भइल बा, दारू पीला से। कहाँ गए? अब 5-7 जगह बिका तो कहाँ पीलो में अभी तक देखलो नहीं है तो कैसे पता हो जाए? कब के मामला हुआ? कल दोपहर के तो फिर कैसे पता चला कहाँ वो लेकर निकला गया? मसरक मसरक से छपरा से पटना रेफर कर। अरे माने 20 नंदीपुर जाई था। हाँ, कितना लोग के इलाज चल रहा है? अभी इलाज अब में कितना चलता बाबू, में हम नहीं की गए हॉस्पिटल में बाबू। दू ठो हम लोग का घर के गर्जीवन हमके पुरुष देवर बथतपुर हॉस्पिटल में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।